आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपने पेपर भी आज अच्छा किया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका पेपर था आज जेकेपी कांस्टेबल का। हम देखते हैं कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है और हम एनालिसिस करेंगे कि पेपर कैसा था, इजी था या डिफ़िकल्ट था। चलिए पहले हम पेपर को देखते हैं। ये है वो पेपर जो आज आप लोगों ने दिया। जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, यहाँ पे जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जो रखी गई थी वो 10th थी। दैट मीन्स यहाँ पे 11th के भी बच्चे होते, 12th के भी बच्चे होते और कुछ बच्चे वो भी होते जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे होते और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट भी की है। अब जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, मेरे हिसाब से ये पेपर जो था, कुछ लोगों के लिए ईज़ी रहा होगा और कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट रहा होगा। पहले हम उन बच्चों की बात करेंगे जो अभी 11th में हैं, जो या 12th में हैं या जिन्होंने रिसेंटली अभी 12th किया है या जिन्होंने ये एग्ज़ाम पहली बार दिया है, उनको ज़रूर ये पेपर डिफ़िकल्ट ही लगा होगा। और अगर हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने इससे पहले भी जेके एसएसबी के कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं, कुछ ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स दिए और जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और जो कुछ मतलब 2-3 सालों से ये जेके एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये ज़ाहिर-सी बात है कि उनको ये पेपर आसान मतलब लगा होगा। अब अगर मैं उनकी बात करता हूँ, वो बच्चे जो पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए गए थे या जो अभी 11th में हैं या 12th में हैं, तो उनके लिए ये पेपर तो ये ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए ये पेपर तो डिफ़िकल्ट रहा होगा। तो अब हम ब बात करेंगे पेपर ईज़ी था या डिफ़िकल्ट था, तो मैंने कहा जो फ्रेशर्स थे, तो उनके लिए ये पेपर तो उनको पेपर डिफ़िकल्ट लगा होगा और जिन्होंने मतलब इससे पहले भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये पेपर तो मुझे ईज़ी टू मॉडरेट उनको ये पेपर मतलब ये ईज़ी टू मॉडरेट लगा होगा। अब हम देखते हैं कि कुछ देखो ये किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो क्या-क्या फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं हम इसमें। देख लीजिए, सबसे पहले इस चीज़ को देखा जाता है सबसे पहले हमें इस चीज़ को देखना है कि कितने बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया। दूसरी बात ये देखनी होती है कि डिफ़िकल्टी ये पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी? पेपर या मतलब ईज़ी था या पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट था? अब अगर हम एप्लीकेंट्स की बात करेंगे, यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स यहाँ यहाँ पे जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, वो लगभग 5 लाख के आस-पास है। और पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे, पेपर कहीं न कहीं मुझे लगता है मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी ही था। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 100 में से मैक्सिमम मार्क्स जो थे इस पेपर के वो तो 100 हैं। तो मुझे लगता है कट ऑफ कहीं न कहीं 70 के आस-पास रहने वाला है इस एग्ज़ाम का। बाकी आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अभी जब ऑफ़िशियल आंसर की आती है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको जॉइन भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।